हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। लिसन एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पद, जिसके रचयिता हैं रैदास। बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझेंगे, वो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग के साथ। तो आइए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। रैदास। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ। बच्चों, रैदास का जो असली नाम था वो रविदास था, ठीक है। विख्यात मतलब प्रसिद्ध, तो रैदास नाम से प्रसिद्ध जो संत रविदास हैं उनका जन्म काशी के वाराणसी में हुआ था। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी माना जाता है। देखो बच्चों, उनका जन्म सन 1388 यानी 1388 और मृत्यु 1518 यानी 1518 मानी जाती है। बच्चों, अगर आप इसे नेट पर सर्च करोगे ना, तो इनका जो जन्म है वो 1388, कहीं पर 1377 यानी 77 और कहीं पर तो 1398 यानी 1398 भी दिया है। लेकिन जो आपकी बुक में दिया है आप वही लिखोगे, ठीक है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म माना है। इसका मतलब ये है कि रैदास जी जो है वो बाह्य आडंबर, इसका मतलब है कि जो बाहरी दिखावा होता है वो उसका खंडन करते थे, उसको वो नकारते थे, उसको नहीं मानते थे। उसके बजाय वो मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म मानते थे। उनका मानना ये था कि भाई तुम तीर्थ स्थलों में जाओ, मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च वगैरह जाके पूजा पाठ करो, ये दान धर्म, ये सब जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ करो। लेकिन अगर तुम्हारा मन खराब है, अगर मन के अंदर स्वार्थ है, दूसरों के प्रति घृणा है, ये सब कुछ है, तो फिर वो सब कुछ दिखावा ही है। इसलिए वो इस बाहरी दिखावों को, पूजा पाठ वगैरह को बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका मानना था कि आपका मन सच्चा होना चाहिए, अगर करनी है तो अपने हृदय से भगवान की भक्ति करो। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उनकी सरल ब्रज भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं और वे आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। उनकी रचनाएं रैदास बानी में संकलित हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बताया है कि जो उनकी रचनाएं हैं, भक्ति रचनाएं हैं, वो आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब इसमें शामिल की गई है। ये एक बड़ा ग्रंथ है, इसमें उनकी रचनाएं शामिल की गई हैं जो कि समानता, प्रेम और भाईचारे आदि का संदेश देती हैं। और उनकी जो सारी रचनाएं हैं ना, वो रैदास बानी में संकलित है। संकलित का मतलब होता है इकट्ठा करना या कहीं पर एक जगह पर रखना, ठीक है। तो उनकी जो भी रचनाएं हैं वो रैदास बानी के अंदर इकट्ठा करके रखी गई हैं, या यूं समझो कि रैदास बानी के नाम से है, ठीक है। तो बच्चों, ये तो थी रैदास के बारे में बात। अब जो यहाँ पर को उनके पद लिए गए हैं उसके बारे में बताया है। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में बताया गया है कि जैसे चंदन पानी, दीपक बाती, मोती धागा और बादल मोर का संबंध अटूट होता है, वैसे ही भक्त से उसके आराध्य अलग नहीं हो सकते। इस पद में अनन्य भक्ति और आराध्य के प्रति समर्पण का भाव प्रकट होता है। तो बच्चों, ये जो पहला पद लिया गया है ना, इसमें रैदास जी ने भक्त और भगवान के जो अटूट संबंध है उसको विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से समझाया है। दूसरे पद में भी आराध्य से भक्त का अटूट नाता व्यक्त किया गया है। वह तीर्थ और व्रत छोड़ सकता है, पर प्रभु चरणों की भक्ति नहीं। यह पद निष्ठा, विश्वास और अडिग भक्ति को व्यंजित करता है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं, वो भी कठिन शब्दों के अर्थ के साथ। तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, ठीक है। पद, जो कि इस चैप्टर का नाम है। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी।
तो बच्चों, यहाँ पर रहीम दास जी अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी। बच्चों, राम यानी जो प्रभु हैं, भगवान हैं, और रट लागी का मतलब होता है आदत पड़ जाना या धुन लग जाना। कभी हमें किसी चीज का सुर लग जाता है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है या फिर धुन लग गई है, वह कैसे छूट सकती है। अब मैं आपका अनन्य भक्त हो गया हूँ, मेरे हृदय में सिर्फ आपके नाम की रट है या फिर मुझे आपके नाम की आदत हो गई है। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु, यदि आप चंदन हो, चंदन क्या है सबको पता है ना। देखो, चंदन का एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ी से चंदन बनता है, और उसकी लकड़ी को ना चंदन की लकड़ी को घिस कर जो पेस्ट बनता है वो बहुत ही शीतल और शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी मतलब जिसके, अंग अंग मतलब शरीर के हर एक अंग में, और बास का मतलब होता है सुगंध, और समानी का मतलब होता है समा जाना या फिर बस जाना। तो यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आप चंदन हो तो मैं तुम्हारा भक्त पानी की तरह हूँ। जिस तरह से चंदन की जो खुशबू है, जब चंदन में पानी डालकर उसको घिसा जाता है ना, तो उसकी जो खुशबू होती है वो पानी की हर एक बूंद में समा जाती है। उसी तरह से प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में यानी मेरे हर एक अंग में समा गई है। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी जो भक्ति है उसकी सुगंध, खुशबू मेरे शरीर के रोम रोम में यानी अंग अंग में समा गई है। प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब वो अपने आराध्य से कह रहे हैं, हे प्रभु, तुम घन बन, घन का मतलब बादल। ठीक है, मोर जो पक्षी होता है, मोर, बन मतलब जंगल। हाँ, जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत, चितवत का मतलब होता है देखना, बहुत प्यार से किसी की तरफ देखना। और चंद मतलब चंद्रमा, और चकोरा, चकोर एक पक्षी है जो चंद्रमा से इतना प्रेम करता है कि वो लगातार चंद्रमा की तरफ देखता रहता है और बिना पलक झपकाए वो उसे निहारता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आप घने बादलों की तरह हैं तो मैं मोर की तरह हूँ। देखो, जब बादल, घने बादल आसमान पर छाते हैं या फिर जब बारिश होने लगती है या होने वाली होती है, तो जो मोर होते हैं ना वो खुशी से नाचने लगते हैं। ठीक है, बादलों को देखकर ही वो नाचना शुरू कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप घने बादलों के समान हैं तो मैं वन में नाचने वाले उस मोर के समान हूँ जो बादलों को देखकर नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, और जैसे चकोर पक्षी बिना पलक झपकाए चांद को देखता रहता है, वैसे ही मैं आपको निहारता रहता हूँ। तो हे प्रभु, अगर आप चांद हो तो मैं उस पक्षी के समान हूँ जो आपकी भक्ति में इतना डूब चुका है कि वो हर वक्त आपको निहारता रहता है। ठीक है, प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अब वो भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आप दीपक हो, दीपक मतलब दिया, सबको पता है ना, तो मैं उसकी बाती हूँ। बाती मतलब जो दिए में रोशनी देने के लिए जो बत्ती लगी होती है ना, बाती लगी होती है, तो मैं उस बाती के समान हूँ। देखो, वो कह रहे हैं कि यदि आप दीपक हो तो मैं दीपक की बाती हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती। बच्चों, ज्योति मतलब कि जो ज्योति या फिर लौ होती है, उस दिए की जो लौ है। ठीक है, और बरे का मतलब होता है जलती है, दिन राती मतलब दिन रात। तो जिस तरह से उस दिए की जो बाती होती है वो खुद जल करके चारों ओर प्रकाश फैलाती है, उसी तरह मेरी भक्ति की लौ दिन रात आपके प्रेम में जलती रहती है। प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। तो रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आप सुंदर मोती के समान हैं तो मैं उसमें पिरोया जाने वाला धागा हूँ जिसमें मोतियां पिरोई जाती हैं। जैसे सोने मिलत सुहागा,
बच्चों, सुहागा क्या है? देखो, सुहागा एक ऐसा पदार्थ है जो सोने को और अधिक शुद्ध और चमकदार बना देता है। तो रैदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु से मिलने के बाद मेरा जीवन भी वैसे ही पवित्र और मूल्यवान हो गया है जैसे सुहागे के मिलने से सोने का हो जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर भगवान को, अपने आराध्य प्रभु को बेशकीमती मोती से कंपेयर किया है। रैदास जी ने कहा कि जिस प्रकार धागा मोतियों को पिरोकर माला बनाता है, वैसे ही प्रभु मेरे जीवन में प्रेम और भक्ति के सूत्र बनकर मुझे सुंदरता प्रदान करते हैं। ठीक है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो बच्चों, अंत में रहीमदास जी या रैदास जी अपने आराध्य प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम स्वामी, आप मेरे स्वामी हो। स्वामी मतलब मालिक हो। हम दासा, दास का मतलब होता है सेवक या फिर दास। तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे मालिक हो और मैं आपका सेवक हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति, भक्ति मतलब भक्ति, करे करता है, रैदासा, रैदास यानी मैं। तो मैं हमेशा आपकी ऐसी ही भक्ति करता हूँ और करता रहूँगा, जिसमें भाव होगा कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका तुच्छ सेवक यानी आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, और ऐसी ही भक्ति मैं आपकी हमेशा करता रहूँगा। ठीक है। दूसरा पद, जो तुम तोरौ राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। देखो बच्चों, जो, यदि, तुम, वो भगवान से कह रहे हैं। तोरो मतलब तोड़ना, और राम ईश्वर जो भगवान राम है। मैं अपनी बात कर रहे हैं, नहीं तोड़ो मतलब नहीं तोड़ूंगा। वो कह रहे हैं कि हे राम, यदि आप मुझसे अपना नाता तोड़ भी लें, अपना जो हमारा रिश्ता है, मुझसे कोई रिश्ता ना रखें, तो भी मैं आपसे अपना संबंध कभी नहीं तोड़ूंगा। ये एक प्रकार से भक्त की जिद और प्रेम को दर्शाता है। वो आगे कहते हैं, तुम सो तोरी यानी तुम सो, सो मतलब से, तोरी तोड़कर, कवन मतलब किससे, सो से, जोरो मतलब जोड़ना। ठीक है। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपसे नाता तोड़ लिया तो फिर मैं इस संसार में किसके साथ अपना नाता या फिर अपना मन जोड़ूंगा। ठीक है, समझ गए ना। कवि रैदास जी कहते हैं कि हे राम, यदि आप मुझसे नाता तोड़ना चाहते हैं तो आप तोड़ लें, लेकिन मैं आपसे अपना संबंध कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अगर आपसे मैंने नाता तोड़ लिया तो फिर मैं इस संसार में किसके साथ अपना मन या फिर अपना नाता जोड़ूंगा। ठीक है। तीरथ बरत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। जैसे कई सारे क्षेत्र होते हैं ना जहाँ पर पूजा पाठ का और ये स्नान आदि का बहुत महत्व होता है, जैसे काशी है, हरिद्वार है, प्रयाग है, इन जगहों को तीर्थ कहा जाता है। और व्रत का मतलब होता है व्रत या फिर उपवास। ना करूं नहीं करता, अंदेशा का मतलब होता है संशय या फिर भ्रम या फिर चिंता। तो वो कह रहे हैं कि मुझे तीर्थों पर जाने का या कठिन व्रत रखने में मुझे कोई रुचि नहीं है, मुझे इन सब की कोई ज़रूरत है ही नहीं, और ना ही मुझे इनकी आवश्यकता पर या फिर इनकी ज़रूरत का कोई अंदेशा है, या फिर मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई बहुत ज़्यादा महत्ता है। वो मानते हैं कि केवल जो बाहरी धार्मिक अनुष्ठान है ना, उनको ही करने से ईश्वर मिलते हैं, वो ऐसा नहीं मानते हैं। तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, जो आपके, तुम्हारे मतलब प्रभु के या आपके चरण कमल, कमल रूपी जो कोमल चरण है, एकमात्र भरोसा मतलब अटूट विश्वास या फिर सहारा। तो रैदास जी कह रहे हैं कि मेरे लिए जो आपके चरण हैं, जो आपके कमल रूपी चरण हैं, वो ही सब कुछ हैं। मुझे केवल आप पर ही एकमात्र भरोसा है। आपके चरणों की शरण में आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा या सबसे बड़े व्रत के समान है।
तो बच्चों, रैदास जी यहाँ पर परमात्मा को अपने मन के भीतर बसाते हैं, ठीक है। तो उनका मानना है कि जब हमारे मन के अंदर भगवान बसते हैं तो फिर हमको बाहर भटकने की, तीर्थों में व्रत आदि करने की, और ये जो बाहरी आडंबर है, वाहे दिखावे हैं, इन सब की जरूरत हमको है ही नहीं। जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। तो इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने अपनी अनन्य भक्ति और ईश्वर की सर्वव्यापकता, मतलब हर जगह मौजूद रहना, इस चीज को दर्शाया है। देखो, उन्होंने कहा जहाँ जहाँ जाओ, जहाँ जहाँ मतलब जिस जिस स्थान पर, यानी जहाँ जहाँ जाओ यानी जाऊं, या फिर मैं जाता हूं, तुम्हारी तुम्हारी पूजा मतलब आराधना वगैरह, जो पूजा करना होता है। तो रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जिस भी दिशा में जाता हूँ या फिर जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ भी मैं देखता हूँ, मुझे आपकी ही सत्ता दिखाई देती है, यानी आप मुझे चारों ओर दिखाई देते हैं, और मेरे लिए आपकी पूजा करने के लिए किसी मंदिर वगैरह की या फिर किसी विशेष स्थान की ज़रूरत है ही नहीं। मैं जहाँ भी जाऊँ वहीं पर मैं आपकी पूजा कर लेता हूँ। तुम सा देव और नहीं दूजा। तुम सा मतलब आपके जैसा, देव मतलब भगवान या फिर परमात्मा, और का मतलब होता है और, यानी कोई और, कोई दूसरा नहीं, नहीं है, दूजा मतलब दूसरा, कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में आपके जैसा कृपालु और महान कोई दूसरा देवता नहीं है। आप ही एकमात्र आराध्य हैं। तो बच्चों, इस तरह से रैदास जी ये दर्शाते हैं कि जो भगवान है, जो उनके आराध्य प्रभु हैं, वो पूरी दुनिया में व्याप्त हैं, वो हर जगह हैं। उसके लिए सिर्फ किसी मंदिर में या किसी विशेष स्थान पर जाकर पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ कहीं भी जाओ, वहाँ पर हर एक चीज़ में आप भगवान को देख सकते हो और वहाँ पर आप उनकी पूजा कर सकते हो। मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि से जोरी सबन से तोरो। देखो, मैं मतलब वो अपनी बात कर रहे हैं, अपनो मतलब अपना, मन मतलब हृदय या फिर जो चित्त है, हृदय या फिर मन, हरि मतलब जो भगवान है या परमात्मा है, से जोरों, जोरों मतलब जोड़ लेना या फिर लगा लेना। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने मन को, अपने हृदय को पूरी तरह से हरि यानी परमात्मा में, भगवान के चरणों में लगा लिया है। और हरिसो जोरी, हरिसो यानी भगवान से, जोरी जोड़कर, सबन से तोरों। सबन का मतलब होता है सभी से, और तोरों का मतलब होता है तोड़ लिया। हरि से जोरी, कि जब मेरा संबंध उस हरि से, उस परमात्मा से जुड़ गया है, तो सबन से तोड़ी। तो सांसारिक रिश्ते जो भी हैं, स्वार्थों और जो ये माया जाल वगैरह से भरे हुए जो रिश्ते हैं, उन सब से मैंने अपना नाता तोड़ लिया है। ठीक है, जब मैंने अपने ईश्वर से अपना नाता जोड़ लिया है, भक्ति रूपी नाता जोड़ लिया है, तो उसके बाद पूरी संसार से, पूरी दुनिया से मेरा जो ये संबंध है, मोह माया के बंधनों से जुड़ा हुआ जो संबंध है, वो नाता खुद ब खुद टूट गया है। ठीक है, तो इस लाइन के माध्यम से रैदास जी ने हमें ये समझाया कि जो सच्चा भक्त होता है, वो दुनिया से नाता तोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है या फिर डूब जाता है। ठीक है, सबहि पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। तो बच्चों, अब आगे रैदास जी कह रहे हैं सबही, सबही मतलब सभी, पहर, पहर बच्चों समय का एक भाग होता है। देखो, जो पूरे 24 घंटे होते हैं ना, उनको 8 भागों में बांटा होता है। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि 24 घंटे, तुम्हारी मतलब तुम्हारी, आशा का मतलब होता है आशा या फिर उम्मीद या फिर भरोसा। वो कह रहे हैं कि मुझे इन 8 पहर में, दिन के जो 8 पहर हैं, यानी दिन रात के हर एक पल में, मुझे केवल आपकी ही आशा रहती है। मेरा पूरा अस्तित्व केवल आपके सहारे टिका है। मन क्रम वचन, मन मतलब जो हमारा हृदय है या फिर जो हमारे विचार हैं, क्रम मतलब कार्य, कर्म जो आपके काम है, और वचन का मतलब होता है वाणी या फिर बोल। कहें कहते हैं रैदासा
संत रैदास, वो अपने खुद के लिए उन्होंने यहाँ पर को इस्तेमाल किया है। तो वो कह रहे हैं कि ये बात मैं केवल ऊपर ही ऊपर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अपने मन, कर्म और वचन, यानी अपनी सोच, अपने काम और अपनी जो बोली है, इन तीनों से मैं आपका ही होकर रह गया हूँ। देखो बच्चों, पहले तो रैदास जी ने कहा कि दिन के जो 8 पहर हैं, उसमें मुझे बस आपकी ही आशा लगी रहती है, मेरा पूरा अस्तित्व केवल आपके सहारे टिका है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बात मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मतलब मुंह से बोल रहा हूँ, मन में कुछ और है, कर कुछ और रहा नहीं। मेरा सोचना, करना और बोलना, इस सब में कोई अंतर नहीं है। उनका पूरा जीवन परमात्मा को समर्पित है। वो हर पल ईश्वर की ही प्रतीक्षा करते हैं और उन्हीं पर विश्वास करते हैं, और इस तरह से वो पूरी तरह से अपने आराध्य ईश्वर पर समर्पित हैं। ठीक है, तो बच्चों, संत रैदास जी के जो पद हैं वो हमको सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति किसी मंदिर या अनुष्ठान में ही नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और अटूट विश्वास में है। ठीक है, तो बच्चों, इन शब्दों में जो गहराई है ना, वो हमको इस संसार की भागदौड़ के बीच में एक मानसिक शांति और ईश्वर से जुड़ने के लिए एक सरल मार्ग दिखाती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है ना, तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट दूर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।